पिछले 15 साल से जो प्रेसिडेंट थे, कोशिश करूंगा कि उससे अच्छा काम करूं। आपका टारगेट क्या होगा? इंफा में क्या क्या बदलाव आप लाएंगे? इंफा में सबसे पहले जितने भी रीजनल जगह हैं, साउथ है, बिहार है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उन सब के लिए हम लोग बहुत अच्छा चीज़ सोच रहे हैं कि हर लोगों का इंटरनेशनल अवार्ड करें। जैसे आज भोजपुरी का होता है, हिंदी का आईफा होता है, उसी तरह मराठी का हो, साउथ का हो, पंजाब का हो, गुजरात का हमने गुजरात टेरिटरी में अभी अनाउंस भी किया है कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो 25 नवंबर को इनका पहला गुजरात का इंटरनेशनल अवार्ड दुबई में करेंगे। प्लस एक घोषणा की है कि जो वीक प्रोड्यूसर हैं उसको हम लोग बच्चों का जो भी पढ़ाई का राशि होगा वे इंपा खर्च करेंगे उसके लिए। गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रही है यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को दे रही है। तो बाकी जहाँ सब्सिडी नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि भाई आप सब्सिडी तो जैसे बिहार में नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो शायद अभी सुनने की चालू हो गया है, झारखंड में नहीं है, बाकी सब जगह करीब करीब सब्सिडी मिल रहा है। हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है और कल इलेक्शन है इंपा के प्रोड्यूसर्स का आपस में, और उसमें कमेटी जो है वो चयन होती है। इस बार की हमारी टीम जो है अभय सिन्हा जिसको लीड कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन पूरे देश के विभिन्न रीजनल सिनेमा के भी लोग हैं। गुजरात के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। तो जितने भी जो रीजनल सिनेमा के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी किसी न किसी तरीके से हमने अपनी इस कमेटी में रखा है, ताकि पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन जो है सिम्पा में हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अनाउंस करेंगे आज, जहाँ पर लोगों की, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब है, उनकी फैमिली को कैसे हेल्प करना, उनको कैसे हेल्प करना, उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना, मेडिकल इंश्योरेंसेस कैसे करने हैं, किस तरीके से हर प्रोड्यूसर के पास नज़दीक से हम उनकी समस्याओं को समझें, थिएटर्स के साथ किस तरीके से हम मिलें, गवर्नमेंट सरकारी बॉडीज़ के साथ हम कैसे अपने आप को अपने काम करें, किस तरीके से प्रोड्यूसर्स बॉडी की फंक्शनिंग होनी चाहिए, उस फंक्शनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग जो है वो बनाएंगे। तो ये हमारी बहुत सारी सोच है, विज़न है, बड़ा विज़न है इस एसोसिएशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडस्ट्री की। उसको हम बहुत ही ऊंचे स्तर पे ले जाने की कोशिश करेंगे। और 3 साल में क्या, पहले ही साल में मैं अपील करता हूं जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कल आएंगे वोट करने के लिए, 1 साल में आप फ़र्क देखेंगे, आप विज़न देखेंगे, और बहुत ही पॉजिटिव विज़न है, बहुत ही अच्छा विज़न है हम लोगों का। और फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरीके से, बेस्ट तरीके से जो हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकेंगे वो करेंगे। अभय जी के आने से ये फ़ायदा होगा कि अभय जी एक बार शूटिंग में जाते हैं लंदन, तो 15-15 फिल्में शूट करते हैं, तो उनको ये नॉलेज है कि टेक्नीशियंस की क्या डिफ़िकल्टी है, प्रोड्यूसर की क्या डिफ़िकल्टी है, डिस्ट्रीब्यूटर की क्या डिफ़िकल्टी है, और वर्कर्स की क्या डिफ़िकल्टी है। तो जो आदमी एक साथ 15-15 फिल्में, और आज तक उन्होंने मेरे ख्याल से 100 फिल्में बनाई है, वो आदमी अभय सिन्हा जी, वो प्रोड्यूसर की नस को जानते हैं और वही उनका दर्द समझ सकेंगे। अभय जी के साथ मैं 9 साल से जुड़ा हूँ। मैं उनके साथ अभय सिन्हा जी है, सुषमा जी है, कुक्कू जी है, अशोक पंडित जी है, मनोज चतुर्वेदी, नीलम जी, निशान जी, ये सब जुड़ के बहुत काम कर रहे हैं। मैं देख चुका हूँ ये लोग कुछ करना चाहते हैं। मैंने से मतलब मैं तो जूनियर, एज ए प्रोड्यूसर मैं बहुत जूनियर हूँ, तो मैंने मेरे कानों से सुना हुआ ये लोग सिर्फ मेंबर के लिए नहीं करना चाहते, मेंबर्स के फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। और मैंने सुना कि ये जो लास्ट के जो 3 साल थे, कुछ काम उनको करने नहीं दिया। मुझे पता नहीं चला करने क्यों नहीं दिया।
तो बहुत सी चीज़ें ये मेंबर के लिए करना चाहते हैं, मेंबर के फैमिली के लिए करना चाहते हैं। ये बहुत कम सोचते हैं। मेंबर के लिए तो सब करते हैं, सब जो संगठन हैं वो कर दिए, लेकिन उनके फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहिए और करना चाहते नहीं। पेंडेमिक में उन्होंने बहुत मदद की, आउट ऑफ द वे जाके मदद की। बहुत से विजन है, अभय जी के विजन से, अशोक जी के बहुत अलग अलग विजन्स हैं। वो विजन्स मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं यहाँ हूँ। मतलब ये है, मतलब मतदान करना है, इलेक्शन है, आओ टाइम पास करो, नहीं। मैं तो टाइम पास करना है क्योंकि मैं मराठी से हूँ। मैं कुछ इनके साथ जुड़ के मराठी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। वहाँ भी 500, 400, 500 प्रोड्यूसर है, उनकी बहुत प्रॉब्लम है। हिंदी है, मराठी है, भोजपुरी है, गुजरात है, दिक्कतें बहुत है, बहुत दिक्कतें हैं। तो बस सॉल्व करने आए, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। इसके लिए मैं इनके जुड़ा हूँ, इसलिए अभय जी के पैनल में मैं खड़ा हूँ। इंपा का इमेज जो है पहले से कहीं ना कहीं चोट खाया हुआ है। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इंपा का जो गौरव था, जो आज 50 साल पहले, 40 साल पहले जो इंपा एक जानी जाती थी, आज उस गौरव को हम लोग वापस प्राप्त करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि इसको एकदम हाईटेक बनाया जाए। आज के दिन प्रोड्यूसरों को बहुत सी कठिनाई होती है, टाइटल रजिस्ट्रेशन से लेकर के, मेंबरशिप से लेके, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ में। आज उन सब चीज़ों को ऑनलाइन करके हम लोग कोशिश करेंगे कि घर बैठे उनको सुविधा मिले, जिससे उनको दौड़ना नहीं पड़े और कोई कंप्लेन ना हो, और उनके प्रोडक्शन में जो कठिनाई हो, उन हर चीज़ों में हम लोग अपना सहयोग करेंगे। आज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत से प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूशन की भी तकलीफ होती है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उनको वो प्लेटफॉर्म दिखाया जाए जिससे कि बहुत से इंडिविजुअल जो मेकर्स हैं उनको वो कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। नहीं, आई थिंक आई विल से प्रोड्यूसर्स का काम इतना आसान नहीं होता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल। और जिस तरह से काम किया जाता है और जिस तरह से कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे को समझे, कई बार उनकी पोजीशन भी बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। एंड आई वुड से प्रोड्यूसर इज़ द वन हु जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में शुरू से लेके अंत तक, और उनकी जर्नी हालांकि बहुत कम लोगों को पता होती है। तो बट हाँ, कई बार इतनी अच्छी होती है कि लंबी चलती है, कई बार इतनी अच्छी होती है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ रास्ता ख़त्म हो जाता है। तो यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये एक कोविड का एक ऐसा बुरा समय आया, और उसके बाद आई थिंक 3 साल के बाद हो रहा ना इलेक्शन है। तो आई थिंक सबको इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि फेडरेशन जैसे कि हमारा एक संस्था जिसे हम कहते हैं, उसकी भी एक इज्जत रख के ना सबको पहले तो वोट करने के लिए आना चाहिए पर्सनली, एंड वैल्यू करनी चाहिए इस चीज़ की। नहीं, देखिए अभय जी एक्सपीरियंस आदमी है। सबसे पहले कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभालना, जहाँ पे हर भाषाएं और अनगिनत भाषाओं का प्रेसिडेंट बनना, तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो इसको बारीकी से जाने। अभय भैया ने अनगिनत फिल्में बनाई हैं, अनगिनत फिल्मों की राइट्स है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी हैं, रियलिटी शो में भी हैं, भोजपुरी में भी हैं, हिंदी सिनेमा में भी हैं, वेब सीरीज़ में भी हैं। तो उनको इसका पूरा इन एंड आउट पता है। तो मुझे जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैंने काम किया, ये इनसे परफेक्ट आदमी हम नहीं मिलेगा। एक तो 24 घंटे फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं। उनकी टीम बहुत अच्छी है। निशांत बाबू मेरे बगल में बैठे हैं, निशांत को हम इतने सालों से जानते हैं। ये इनकी टीम, ये लोग एक्टिव लोग हैं। ये तुरंत अभय जी और उनकी टीम काम के प्रति समर्पित रहते हैं, और इनका जो लक्ष्य होता है कि कैसे मदद करना लोगों की और कैसे इस चीज़ों को सॉल्व करना। और उस मामले में मुझे लगता है अभय सिन्हा जी से बढ़िया नाम कोई हो नहीं सकता। और अभय सिन्हा जी जिस हिसाब से लेके चले, तो ये बहुत परफेक्ट है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।